बहुत प्राचीन काल में भारतवर्ष के उत्तरी भाग में एक शक्तिशाली राज्य अयोध्या फलता फूलता था। यहाँ धर्मात्मा राजा दशरथ का शासन था, जिनके ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार राम थे। राम अपनी न्यायप्रियता, वीरता और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनका विवाह जनकपुरी की राजकुमारी सीता से हुआ था, जो सौंदर्य और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थीं। एक समय राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी एक रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग बैठी। पिता के वचन का पालन करते हुए राम अपनी पत्नी सीता और अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। वनवास के दौरान वे दंड कारण्य नामक घने जंगल में पहुंचे। इसी वन में लंका के दुष्ट राक्षस राजा रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को मोहित करने का प्रयास किया। जब लक्ष्मण ने उसे रोका तो उसने क्रोध में सीता पर आक्रमण करने की कोशिश की। लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा लंका जाकर अपने भाई रावण से मिली और उसे राम और सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बदला लेने के लिए उकसाया। रावण अपने अहंकार और वासना के वशीभूत होकर मारीच नामक एक मायावी राक्षस की सहायता से सीता का हरण कर लिया। मारीच ने एक सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और सीता को मोहित किया। जब राम उस मृग को पकड़ने गए तो मारीच ने राम की आवाज में हे लक्ष्मण पुकारा। सीता चिंतित हो गईं और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण अनिच्छा से एक सुरक्षा रेखा खींचकर, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, सीता को अकेला छोड़कर चले गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर रावण एक साधु के वेश में आया और सीता का हरण कर ले गया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता को न पाकर अत्यंत दुहक और व्याकुलता का अनुभव किया। वन में भटकते हुए उनकी भेंट हनुमान से हुई, जो वानर राज सुग्रीव के मंत्री और भगवान शिव के अवतार माने जाते थे। हनुमान अपनी अद्भुत शक्ति, बुद्धि और राम के प्रति अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने राम को सुग्रीव से मित्रता करवाई, जिसने सीता की खोज में उनकी सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान ने अपनी तीव्र बुद्धि और पराक्रम से लंका में प्रवेश किया, जहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को बंदी पाया। उन्होंने सीता को राम की मुद्रिका, अंगूठी दी और उन्हें राम का संदेश सुनाया, जिससे सीता को ढाढ़स बंधा। हनुमान ने लंका में उत्पात मचाया, रावण के कई योद्धाओं को पराजित किया और उसकी नगरी में आग लगा दी। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। समुद्र को पार करने के लिए वानर सेना ने नल और नील नामक 2 कुशल वानर इंजीनियरों की सहायता से एक विशाल सेतु पुल बनाया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। लंका पहुंचकर राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के अनेक वीर योद्धा और पुत्र मारे गए। इस युद्ध में रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद भी शामिल था, जो अपनी मायावी युद्ध कला के लिए कुख्यात था। वह अदृश्य होकर भी बाण चला सकता था। एक दिन जब राम और लक्ष्मण रावण की सेना से जूझ रहे थे, मेघनाद ने एक अचूक बाण चलाया जो सीधे लक्ष्मण के सीने में लगा। लक्ष्मण तुरंत मूर्छित होकर रणभूमि में गिर पड़े। राम और पूरी वानर सेना शोक में डूब गई। वैद्य सुषेण को बुलाया गया, जिन्होंने जांच के बाद बताया कि लक्ष्मण को बचाने के लिए सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी, जिसमें मृत प्राय व्यक्ति को भी जीवन दान देने की शक्ति है। यह कार्य अत्यंत कठिन था, क्योंकि संजीवनी बूटी हिमालय के दुर्गम शिखरों पर मिलती थी और उसे पहचानना भी आसान नहीं था। राम अत्यंत चिंतित थे, लेकिन उन्हें हनुमान पर पूरा भरोसा था। हनुमान अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि पवन भी उनका पीछा नहीं कर पा रहा था। हिमालय पहुंचकर हनुमान संजीवनी बूटी की पहचान करने में असमर्थ थे, क्योंकि वहां अनेक प्रकार की औषधियां और जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। उनके पास इतना समय नहीं था कि वे एक एक बूटी को पहचाने। अपनी असाधारण बुद्धि और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए हनुमान ने पूरे पर्वत शिखर को ही उखाड़ लिया, जिस पर संजीवनी बूटी उगी हुई थी, और उसे अपने विशाल कंधों पर रखकर वापस लंका की ओर उड़ चले। जब हनुमान संजीवनी पर्वत लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे तो वैद्य सुषेण ने उस पर्वत से संजीवनी बूटी को पहचाना और उसे पीसकर उसका रस लक्ष्मण को पिलाया। जैसे ही संजीवनी बूटी लक्ष्मण के शरीर से स्पर्श हुई, उनकी मूर्छा दूर हो गई और वे पूरी तरह स्वस्थ होकर उठ बैठे। राम और पूरी वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। राम ने हनुमान को प्रेम से गले लगाया और उनके इस अतुलनीय कार्य के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। इस घटना ने हनुमान की शक्ति, भक्ति और स्वामी के प्रति उनकी निष्ठा को और भी उजागर कर दिया। संजीवनी बूटी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, अटूट संकल्प और निस्वार्थ सेवा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि संकट के समय में धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए
और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हनुमान का यह पराक्रम हमेशा याद किया जाएगा और उनकी भक्ति युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। अगर आपको इस कहानी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब करें।